हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज बात करते हैं कि ओसीडी क्यों इतनी गंभीर शिकायत होती जा रही है। हर घर में आपको एक ओसीडी पेशेंट मिल ही जाएगा। तो पहली बात देखिए, ऐसा नहीं है कि जिनको ओसीडी है वो सोच रहे हैं कि मुझे ही ओसीडी है और किसी को है भी या नहीं। जी नहीं, सबको है ओसीडी। आपने हर घर में देखा होगा, हर एक पर्सन को किसी न किसी में दिखता ही है। किसी को भगवान से ज़्यादा आप देखोगे कि डर से पूजा करना। अब पूजा करना मतलब क्या, एक होता है कि मन ही मन नाम जप करें, अच्छे से भगवान को एक टाइम पूजा करें। एक होता है कि आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डरे डरे पूजा करते रहते हैं, कोई टच ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस ओसीडी का भी शिकार होते हैं। कई घर में मैंने देखा है, मैंने ही देखा है कई घर में कि आप सफाई कर रहे हैं तो पूरा दिन उनकी फैमिली सफाई करने में ही लगी हुई है। पूरा घर को एक जगह गंदा नहीं रहना चाहिए। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा भी आ जाए तो उन्हें गुस्सा आता है कि भाई घर मैंने अभी सफ़ा किया था, अब ये गंदा कर देगा। तो मतलब व्यवहार पे भी आपको दिखता है। तो ख़ास करके मैंने देखा है कि ये जो भगवान से कनेक्ट ज़्यादा होते हैं उनको क्लीनिंग ओसीडी तो हो ही जाती है। चाहे क्लीनिंग ओसीडी हो तो रिलीजियस ओसीडी हो ही जाती है। तो और कई प्रकार के ओसीडी हैं, जैसे कि बार बार गैस चेक करना, ताला चेक करना, ये सब। रेबीज़ ओसीडी भी देखा गया है, कुत्तों से डर लगना। तो आखिर ओसीडी हर घर में मिलता है। ऐसा ओसीडी आपके हर घर में मिल जाएगा, ऐसा ना सोचे कि आप ही को है। बाकी अब रहा कि ये गंभीर क्यों हो गई, तब जब हर सबको है थोड़ा थोड़ा, तो इतनी गंभीर क्यों हो गई। गंभीर हो गई क्या, जिनको ज़्यादा हो गया। मतलब जैसे आपने कई आदमी को देखा होगा, एग्जाम्पल में दे रही मैं। अब किसी को देखा होगा कि वो दिन में 3-4 बार खा रहे, मतलब खा रहे तो ज़्यादा खा रहे, ठीक है, तो उसको भी ज़्यादा ही कह सकते हैं। अब कई लोग हैं, कई को देखा है मैंने, पूरे दिन खाने पे ही फोकस, खाते खाते एकदम उनका शरीर फैल गया पर भी खाना से मन नहीं कर रहा, तो उनको अब हद से ज़्यादा हो गया। मतलब उसको अब एकदम सब जो जज करेंगे। तो वो ऐसे ही होता है कि अब जो लिमिट में कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा तो कर रहे हैं पर ठीक है भाई, चल रहा है, अभी कुछ नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, तो उनको नहीं कोई इतना गौर करता है। या जिनको अब ऐसा हो गया कि अब पूरी फैमिली ही उनसे परेशान होने लग गए। मतलब किसी किसी को देखा होगा खुद ही परेशान है, मतलब उनको किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। हाथ धो रहे तो खुद ही धो रहे हैं, ठीक है, अपना किसी और को जज नहीं कर रहे हैं कि बेटा ऐसा करो, चाहे हस्बैंड को ही जज नहीं कर रहे हैं। तो उनको है तो खुद ही झेल रहे हैं, बाकी घर में परेशानी नहीं हो रही, तो वो बात बाहर नहीं आती है। अब किसी किसी को है कि वो खुद तो परेशान है, अब संग संग में सबको परेशान करने लग गए कि मतलब अपने बच्चे को ही तंग करने लग गए, बेटा हाथ धो के आओ, ये धो के आओ। उनको परेशान करना कि बेटा यहाँ मक्खी गिर गई, अब तुम मत खाओ, ये खाओ, हर छोटी छोटी चीज़ लगे उनको डराना। तो वहाँ पे हो गई बड़ी भयंकर वाली बात। अब उनके हस्बैंड को ही अब जज करने लगेंगी, बाहर से आए हो तो पैर धो के आओ, घर में ऐसे नहीं आते, वैसे नहीं आते। तो उनकी नॉर्मल लाइफ अब कह सकते हैं कि नहीं रही। अब वो नॉर्मल लाइफ से अलग हो गए और उनको परेशानी अब तंग करने लग गई। तो उसे अब मतलब क्या है, अब उन्हें काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है। और उनको ये भी मानना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये गिल्टी होती भी है। कितने लोगों को तो गिल्टी होती है, कितने को नहीं होती है। उनको होता है कि भाई ये अच्छा नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ, अगले को भी परेशान कर रही हूँ, तो ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो अगर आप समझदार हो, समझ गए हो सही टाइम पे कि मैं ये करना नहीं चाहती, किसी को तंग नहीं करना चाहती, बट अब हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो क्या करें। तो उसे सही समय पे अगर आप क्लास लेना शुरू करो, काउंसलिंग लेना शुरू करो। अगर ज़्यादा गंभीर हो गया है, एकदम गंभीर, तो थोड़ा सा मेडिसिन खाओ, क्योंकि मेडिसिन की लत ना लगाओ, आदत ना लगाओ माइंड को कि हाँ भाई इसी पे डिपेंड रहना है। नो, हाँ छोड़ देंगे समय पे, लेकिन थेरेपी से ही ठीक होने का कोशिश करिए। थेरेपी से बहुत अच्छे से जड़ से ख़त्म हो जाता है ओसीडी, ठीक है। तो यही है कि अगर आप जैसे रील में ही होता है कि वो खुद पूजा कर रहे हैं, अपना किसी को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद ही बहुत तंग हैं। मतलब तंग मीन्स क्या, एक होता है श्रद्धा भाव से पूजा करना, सफाई उचित है पर उचित टाइम, जैसे खाना उचित है तो लिमिट में,
अब हद से ज़्यादा हो गया तो अच्छा नहीं हुआ। पानी पीना उचित है, लेकिन अब वही पानी ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, जानलेवा हो गया। वही बात ओसीडी में है कि पूजा ठीक है, अच्छे से करिए, उचित डर से मत करिए। एक होता है कि डर से होता है, दिखावटी कर रहे हैं, मतलब उनको हर पॉइंट पे आप डर डरा के, एक हो रहा है कि भाव से कर रहे हैं, एक हो रहा है कि डर के कर रहे हैं, माने उनको लग रहा है कि ये ना टच कर दूँ, वो ना टच कर दूँ, ये ना कर दूँ, उस कारण वो पूरे दिन लगे रहते हैं वो। अब किसी किसी का फास्टिंग आएगा तो शाम को 6 बजे तक नहाएंगे तो नहाते ही रह जाएंगे। पूरा घर का A to Z सफ़ा होना चाहिए, आज फास्टिंग है। अगर थोड़ा भी इधर उधर गंदा रह गया तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, हो जाएंगे। पूरी फैमिली को ही टॉर्चर करने लग जाना। अब उनका फास्टिंग तो है ही, संग संग अब पूरे फैमिली को ही वो टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब भगवान का वो ऐसा रूप दिखा रहे हैं कि फैमिली में छोटे छोटे बच्चे वो डर जाएंगे अब भगवान से। उनको जो एक कनेक्शन अच्छा होना चाहिए गॉड से, अब वो पॉजिटिव ना देख के एक नेगेटिव में डर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये डरावनी चीज़ होती है, अगर मैंने गलती कर दिया चाहे बच्चे, तो भगवान हमसे नाराज़ हो जाते हैं। बट ये ऐसा नहीं है, उनको सही सीख देनी चाहिए। तो छोटी छोटी बातों पे टॉर्चर करने लग जाते हैं फैमिली को। अब फास्टिंग नहीं आ गया कि पूरा फैमिली अब डर से सन्न है, तो समझ लीजिए कि परेशानी अब ज़्यादा हो गई है। अब ये बाहर आने लगी है, इसे काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है। तो ऐसा है कि जो चीज़ अगर सीमित में है, हर घर में है ओसीडी, मैं तो, मेरे को मानना है, मैं तो हर घर में देखती हूँ कोई ना कोई ओसीडी से लक्षण पाए गए हैं। लेकिन सीमित में है, अगर उनको खुद परेशान है थोड़ा बहुत तो किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, चलता है भाई। अब वही, अब जिस घर में परेशानी ज़्यादा हो गई तो बाहर आ गया, अब वो ओसीडी कहला गया। तो ओसीडी कोई बड़ा बीमारी नहीं भी है और है भी, सो कह सकते हैं। तो लेकिन जो भी है बहुत ही दर्दनाक है, दुखदाई है, किसी को कहा नहीं जाता है। ज़्यादातर लोग ओसीडी जिनको होती है वो किसी को कहते नहीं हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, रोते हैं, तंग भी होते हैं और इसका समाधान भी ढूंढते हैं। तो ऐसा है कि भाई सही समय पे आप लोग समाधान लो, और अगर पता चल गया है तो सही समय पे आप एकदम तैयार हो जाइए कि नो, आप मन की नहीं सुनिए। अपने में देखिए ओसीडी ठीक होगी तब जब आप अपने में तैयार हो जाओगे। जिनको भी ओसीडी हो, खुद जब मान ले कि भाई अब परेशानी की वजह बन रही है, अब ये हर चीज़ में मुझे टांग अड़ा रही है, और सही बात है मैं फैमिली को इतना परेशान नहीं कर सकती। तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप इलाज की तरफ बढ़ जाएं। आप काउंसलिंग अच्छे काउंसलर से लीजिए, 2-3 महीने में अच्छा फ़र्क पड़ जाता है और ओसीडी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और चलिए, आप लोग मेरी वीडियो ऑडियो सुनते हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि वो कम के आप ही सबके लिए मैं इतना मेहनत करके लाती हूँ वीडियो ऑडियो, क्योंकि यूट्यूब से ना मुझे कोई फ़ायदा है ना कुछ भी है, बट आप लोग के लिए मैं लंबे से वीडियो बनाती आ रही हूँ और कोशिश करूँगी आगे भी बनाती रहूँ। और मेरी मदद की अगर ज़रूरत है तो मेरी नंबर भी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे, तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो। देखो, आप लोग सुनते हैं, अगर सचमुच मुझे अपनी सिस्टर, अपनी बहन या जो भी मानते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं एक बड़ा सा यूट्यूब का ये मतलब एक ओसीडी के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाऊं जिसमें सबका सहयोग कर सकूं, क्योंकि मेरी उतनी सहयोग नहीं है, मैं जितने हूँ कम में ही मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये उतने लोगों को मदद कर पा रही है। तो एक चाह रही हूँ अच्छे से, तो उसके लिए अगर आप चाह रहे कुछ मदद करने मेरा, तो QR कोड ये रहा मेरा, उस पर आप कुछ भी अपने तरफ से अगर थोड़ा थोड़ा देंगे तो शायद मैं उस लायक बनूँ कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ, कहाँ लिख के समझा सकूँ, एक बोर्ड रख सकूँ, ऐसा मतलब मैंने सोचा हुआ है। बाकी अब आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग अगर संभव है तभी करिएगा, नहीं है तो कोई यहाँ पे आप लोगों को मैं प्रेशर नहीं दे रही, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बातें आप समझ गए होंगे। और सबसे पहले आप लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और ज़िंदगी की हार मत मानिए। ज़िंदगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर आप जो ये सोचते हो ना कि मैं सुसाइड कर लूँगा, सब सोचते हैं, पर सुसाइड आप करते हो ना तो शरीर मरता है, मन नहीं मरता। मन आपको परेशान उसके बाद और करता है। तो अच्छा है ना कि हम पहले ही समाधान निकाल ले और अच्छे से एक खुशहाल जीवन जिए। तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।
तो इस और एक बात कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पूरा देखें, ऑडियो पूरा सुना करें ताकि पूरी बात समझ में, और वीडियो ऑडियो दोनों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।